अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शाहजैन यासिर। आज की वीडियो में बात करेंगे स्पेन के विजिट वीज़ा के बारे में कि स्पेन के विजिट वीज़ा की रेशो कैसी जा रही है आजकल, और स्पेन के विजिट वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से चाहिए और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल के साथ अटैच करेंगे तो आपकी वीज़ा रेशो बेहतर हो सकती है। सबसे पहले बात करें स्पेन के विजिट वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट की, क्योंकि अपॉइंटमेंट का सबसे बड़ा मसला रहता है हमेशा से ही, क्योंकि जब अपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो फिर ही आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे यूके का होता है कि आपको अपॉइंटमेंट बाद में चाहिए होती है जब आप वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, लेकिन शेंजन के केस में ऐसा होता है कि आपको पहले अपॉइंटमेंट चाहिए होती है, अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है और उसके बाद आप अपना विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकते हैं अपॉइंटमेंट डे पे जाके। तो अपॉइंटमेंट का हमेशा से इशू रहता है और आजकल भी उसी तरह चल रहा है। हालांकि BSL की वेबसाइट पे जाके आप खुद से भी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो सबसे पहले अपॉइंटमेंट जो है बुक कर लेते हैं और फिर अपॉइंटमेंट सेल करते हैं। और जो अपॉइंटमेंट का रेट जा रहा है आजकल बहुत ज़्यादा जा रहा है, 25,000 से रेट स्टार्ट होता है और 35,000 तक भी जाता है। तो मिनिमम भी 30,000 तो लोग मांगते हैं। हालांकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपॉइंटमेंट मिलती है अगर आप खुद से बुक करें, लेकिन ये ट्राई करने के बावजूद भी अपॉइंटमेंट आप ले नहीं पाते, क्योंकि सारी जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो ऑलरेडी बुकड होती हैं, तो इसलिए अपॉइंटमेंट लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मसला यही बनता है कि आपको मार्केट से किसी से अपॉइंटमेंट बाय ही करनी पड़ती है। तो जो लोग स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो वो सबसे पहले तो अपनी जो अपॉइंटमेंट है उसको अरेंज करें और अपने ओन पे अपने शहर में देखें कि कौन अपॉइंटमेंट दे रहा है। एजेंट से या कंसल्टेंट जो हैं वो इनसे रब्ता करें और पता करें कि अपॉइंटमेंट कितने की मिल रही है। और अगर आप मेरे थ्रू विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं या अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए बेहतर ये है कि पहले आप खुद से एक दफ़ा देख लें कि आपको अपॉइंटमेंट कितने की मिल रही है, क्योंकि रिसेंटली मैंने कुछ क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट लेके भी दी हैं, मेरे कुछ जानने वाले थे तो बहुत रीज़नेबल पैसों में उन्हें लेके दी हैं। तो पहले आप एक रेट पता कर लें कि आपको अपॉइंटमेंट कितने की मिल रही है, उसके बाद मुझसे रब्ता करें। और मेरे ईमेल आईडी में आपको शो कर देता हूँ स्क्रीन पे भी, इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब बात करें स्पेन के विजिट वीज़ा की रेशो की, आजकल जो रेशो जा रही है काफ़ी बेहतर जा रही है। स्पेन के विजिट वीज़ा की रेशो प्लस माइनस होती रहती है, कभी बहुत अच्छी हो जाती है स्पेन की विजिट वीज़ा की जो रेशो है, लेकिन आजकल जो है काफ़ी बेहतर है विजिट वीज़ा की रेशो, क्योंकि पिछले कुछ अर्सा में लास्ट दिसंबर से पहले जो थी विजिट वीज़ा की रेशो स्पेन की स्पेशली बहुत बुरी जा रही थी, बहुत वीज़ाज रिफ्यूज़ हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद जो ऑनवर्ड अभी चल रहा है, मार्च और अप्रैल, काफ़ी वीज़ा रेशो बेहतर हो चुकी है। तो अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी होने का मतलब ये होता है कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस आपका थोड़ा पुराना होना चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अच्छी का मतलब ये होता है, अक्सर मेरे कमेंट्स में भी आता है, लोग पूछते हैं कि जी अच्छी सैलरी से आपकी क्या मुराद है, कितनी सैलरी होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 1 लाख से तो ऊपर आपकी सैलरी होनी चाहिए। तो ऐसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी जो क्लोजिंग बैंक स्टेटमेंट है वो एटलीस्ट 20 लाख से अबव होनी चाहिए। 18, 19 लाख, 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा होगी तो वो एक अच्छी बैंक स्टेटमेंट क्लोजिंग बैलेंस कंसिडर किया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो तो आपकी बैंक स्टेटमेंट ही है। तो बैंक स्टेटमेंट में एटलीस्ट आपका क्लोजिंग बैलेंस 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट ज़रूर लेना चाहिए बैंक से। कुछ लोग पूछते हैं जी इसका क्या फ़ायदा होता है। अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के ऊपर क्लियरली लिखा होता है कि आपका अकाउंट कितना पुराना है, कब से आप इस अकाउंट को मेंटेन कर रहे हैं। तो इसी बात से असेस हो जाता है कि अगर आपका अकाउंट 5 साल 10 साल पुराना है तो इट्स मीन कि आप इतने अरसे से बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। तो ये एक प्रॉपर रियल आपका अकाउंट शो होता है कि अगर आपका अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट पे मेंशन हो कि ये इतना पुराना आपका अकाउंट मेंटेन चल रहा है। बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के बाद हो गया। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने हैं। टैक्स रिटर्न्स अगर आपके अच्छे हैं और प्रॉपरली मैच हैं आपकी स्टेटमेंट के साथ तो फिर तो आपको ज़रूर लगाने चाहिए। लेकिन अगर आपके मैच नहीं कर रहे तो फिर जो FBR का लेटर होता है जिस पे लिखा होता है कि आप टैक्स पेयर हैं और कब से आप रजिस्टर्ड हैं, तो वो टैक्स पेयर का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है FBR की तरफ से वो लगा देना भी काफ़ी होता है। बाकी आप बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो फिर आपको जॉब लेटर चाहिए होता है कंपनी की तरफ से, और आपका NOC चाहिए होता है कंपनी की तरफ से, आपकी सैलरी स्लिप्स लास्ट 3 मंथ्स की चाहिए होती हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती। ये तो हो गया आपके फाइनेंशियल मीन। इसके अलावा आपको अगर आप मैरिड हैं तो MRC चाहिए, FRC आपको चाहिए, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। इसके अलावा होटल बुकिंग और बाकी चीज़ें वो तो आपकी फ़ाइल जो भी प्रिपेयर करेगा वो साथ ज़रूर अटैच करेगा। उसमें होटल बुकिंग होगी, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी और आपकी
ट्रैवल इंश्योरेंस हो गई। तो अगर आप खुद से अप्लाई करें तो ये चीज़ें आपको अरेंज करना ज़रूरी है। तो अगर आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं, मैंने रिसेंटली कुछ अपने क्लाइंट्स का वीज़ा अप्लाई किया है। स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड, ये तीनों को मैं डील कर रहा हूँ। इनके अलावा शेंजन में मैं किसी का वीज़ा नहीं अप्लाई करवा रहा, किसी का भी, क्योंकि इन 3 कंट्रीज़ की वीज़ा रेशो आजकल बेहतर जा रही है। स्पेन की, फ्रांस की और नीदरलैंड की। प्रॉब्लम सिर्फ आपकी अपॉइंटमेंट का ही आता है। अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो फिर आपकी फाइल जो है वो मैं प्रिपेयर करके दे सकता हूँ। अपॉइंटमेंट आप अपने ओन पे भी ले सकते हैं। आप अपनी अपॉइंटमेंट लेके फिर मुझे बताएं कि जी मैंने अपॉइंटमेंट ले ली है। अगर आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही या ज़्यादा महंगी मिल रही है तो फिर आप मेरे ईमेल आईडी पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो रब्ता करने का मकसद सिर्फ ये है कि आप सबसे पहले तो है कि आपने 3 चीज़ें मुझे बतानी है अपने ईमेल में, कि आप करते क्या हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी है, मीन्स कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है, और आपकी ट्रैवल हिस्ट्री कितनी है। ये 3 चीज़ें अपनी ईमेल में राइट करें और मुझे सेंड करें, ताकि असेसमेंट थोड़ी करना आसान हो जाए कि आप बेसिकली आपकी प्रोफाइल है किस तरह की, आप एलिजिबल हैं स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए या नहीं है। सिर्फ ये 3 चीज़ें मेंशन कर दें काइंडली। अपने काम के बारे में बता दें, अपनी स्टेटमेंट के बारे में बता दें और अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में बता दें। मोस्टली लोग मुझे ईमेल करते हैं और सिर्फ लिखा होता है कि जी मैं स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ, या मैं फ्रांस का या मैं यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो फिर उनको मैं रिप्लाई बैक करता हूँ कि यार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बता दें, अपनी प्रोफाइल बता दें, ताकि एटलीस्ट थोड़ा सा असेस तो किया जा सके कि आप इस एलिजिबल हैं विजिट वीज़ा अप्लाई करने के या नहीं। तो अगर आप एलिजिबल होंगे तो फिर ही मैं आपका काम करूँगा, मैं आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करूँगा। अदरवाइज़ अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तो फिर मैं आपकी फ़ाइल बिल्कुल प्रिपेयर नहीं करूँगा। तो फिर आपको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा जिसमें आपको नुकसान हो सकता है। तो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो रिफ्यूज़ल का सबसे बड़ा नुकसान तो आपको यही होता है कि नेक्स्ट आप कोई भी वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसमें आपको अपने रिफ्यूज़ल के बारे में ज़रूर बताना पड़ेगा कि लास्ट मेरा इस कंट्री का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। तो फिर कोशिश करें कि अपनी प्रोफाइल को एक दफ़ा अच्छे तरीके से देख लें, अपनी असेसमेंट खुद कर लिया करें कि क्या मैं खुद से एलिजिबल हूँ इस वीज़ा अप्लाई करने का या नहीं। अगर तो आप एलिजिबल हैं, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, आपकी थोड़ी बहुत भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर या यूएई की, टर्की की, इस तरह की भी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी है, तो फिर आप शेंजन वीज़ा के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपकी वीज़ा रेशो काफ़ी बेहतर हो जाती है अगर आपकी 2, 3, 4 कंट्रीज़ की अगर ट्रैवल हिस्ट्री है। तो फिर आप स्पेन का, फ्रांस का, नीदरलैंड का या कोई भी शेंजन वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल को अच्छे तरीके से देखें, और अगर आप मेरे थ्रू वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मुझे मेरे इस ईमेल आईडी पे अपनी प्रोफाइल शेयर करें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 चीज़ें आपने शेयर करनी है कि आप करते क्या हैं, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है और आपकी बैंक स्टेटमेंट या आपका क्लोजिंग बैलेंस क्या है। ये सिर्फ 3 चीज़ें मेंशन करके, चाहे उर्दू में लिख लें, इंग्लिश में लिख लें, वो कोई इशू नहीं है। मैं खुद से अपनी ईमेल पढ़ता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है, मैं अपना काम खुद से करता हूँ। ईमेल्स का रिप्लाई भी मैं खुद करता हूँ, और जितने भी मैंने केस प्रिपेयर किए हैं और रिसेंटली जो मैं केस प्रिपेयर कर रहा हूँ शेंजन के भी और यूके विजिट वीज़ा के, मैं सारा काम खुद से करता हूँ, मेरा कोई असिस्टेंट नहीं है। तो अपनी वीडियोस के नीचे जो कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई भी मैं खुद करता हूँ, और अपनी जो मेल्स हैं, ईमेल्स हैं, उनका भी रिप्लाई मैं खुद से ही करता हूँ। तो इसमें कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं कि मुझे इंग्लिश में ईमेल लिखनी पड़ेगी या उर्दू में लिखनी है। तो उर्दू में लिख लें तो कोई मसला नहीं, मैं आपको उर्दू में ही रिप्लाई कर दूँगा, वो कोई इशू नहीं है। तो अगर आप स्पेन का विजिट वीज़ा मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद हम उस चीज़ को फर्दर देख लेंगे, हमने कैसे चलना है, आपका केस कैसे प्रिपेयर करना है। तो सारी चीज़ें केस प्रिपेयर होने की वो मैं खुद से करूँगा। और आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में रहते हैं तो आपके करीब जो है इस्लामाबाद, कराची या लाहौर सेंटर्स हैं, यहाँ से आप स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। BLSS के ऑफिस जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि BLS के थ्रू ही आपको स्पेन का विजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो आप पाकिस्तान में किसी भी शहर में या घर बैठे आपका सारा काम ईजिली हो सकता है। जितना आपका केस प्रिपेयर करना है वो मैं प्रिपेयर करके आपको PDF फॉर्म में आपको सेंड करूंगा, और उसका प्रिंट लेके फाइल अपनी कंपाइल करके, और जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उस दिन जाके अपनी फ़ाइल आप सबमिट करवा के आ सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई हेडेक नहीं होगी। सारी चीज़ें अच्छे तरीके से व्हाट्सएप पे कोऑर्डिनेट हो जाती हैं, आप बड़ी अच्छी कम्युनिकेशन हो जाती है। जो चीज़ें मुझे रिक्वायर होगी आपने PDF फॉर्म में मुझे सेंड करनी है, व्हाट्सएप करनी है, मैं आपका केस प्रिपेयर कर दूंगा। केस प्रिपेयर करने में सबसे जो है पहले आपकी वीज़ा एप्लीकेशन है, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन है, आपकी होटल बुकिंग है, आपकी ट्रैवल इंश्योरेंस है, आपका कवर लेटर है, आपका टूर प्लान है। जितनी चीज़ें मेरे एंड पे हैं वो मैं सारी कंप्लीट करके आपको आपके ईमेल आईडी पे या व्हाट्सएप पे आपको PDF में सेंड कर दूंगा, और आप उसका प्रिंट लेके फाइल कंपाइल करके अपनी अपॉइंटमेंट लेके जाके सबमिट करवा सकते। तो आपको किसी भी किस्म की कोई हेडेक नहीं होगी, घर बैठे आपका सारा काम ईजिली हो जाएगा, और हम जितनी भी कम्युनिकेशन करेंगे व्हाट्सएप के थ्रू
इजीली कर सकते हैं। जितने भी क्लाइंट्स का मैंने पहले भी वीज़ा अप्लाई किया है और अल्लाह का शुक्र है कि वो मुझसे हैप्पी थे और अच्छे तरीके से मैंने सारी चीज़ें प्रिपेयर करके उनका कवरिंग लेटर, उनकी वीज़ा एप्लीकेशन, सारी चीज़ें करके कंपाइल और उन्हें सेंड की और उन्होंने जाके वीज़ा अप्लाई कर दिया। तो इसमें कोई मुश्किल नहीं, आप मुझसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ईमेल करें और उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने वीज़ा अप्लाई करना भी है कि नहीं करना है। तो जो अगर वीज़ा अप्लाई करना होगा तो आपको चार्जेस भी बता दूंगा, बाकी जो अपना जो व्हाट्सएप का नंबर है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा और उस पर हमारी फर्दर जो है कम्युनिकेशन हो सकती है। तो ये थी जी आज की वीडियो स्पेन के विजिट वीज़ा के बारे में। अगर आप भी स्पेन का, फ्रांस का, नीदरलैंड का, शेंजन में से इन 3 कंट्रीज़ का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, और मेरी जो स्पेशलिटी है वो यूके के विजिट वीज़ा की है, क्योंकि रिसेंटली मैंने भी यूके का विजिट वीज़ा हासिल किया है, 2 ईयर्स का विजिट वीज़ा। उससे पहले मैंने 6 मंथ्स का वीज़ा भी लिया था। तो अगर आप यूके का या शेंजन का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हो और मेरे थ्रू अप्लाई करना चाह रहे हैं तो मेरे इस ईमेल आईडी पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं आपका फाइल, आपका जो केस है वो कम्प्लीटली प्रिपेयर करके आपको दे दूंगा और आप जाके सबमिट करवा सकते हैं। होपफुली जी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दे दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।